क्या मामला है आपका? मुंह पर बेहोश पड़े हुए थे, मुंह पे चीटा मार रही थी माँ। परिवार इतना राक्षस है। अंकल के पास प्रूफ है कि उनकी भाभी कैरेक्टर लेस है। अंकल ही गए थे क्या? क्या मामला है आपका? मम्मी को मारा पीटा गया है। कैसे? सब धर के पेट पे मार दिए हैं। क्या विवाद था कुछ? ऐसी मम्मी मेरी झाड़ू लगा रही थी तो हाँ। इसी के लिए कि क्यों तुम झाड़ू लगा रही हो अभी। हाँ। तो मम्मी बोली गंदा है तो वही बोले कि मुंह लगाती हो इसीलिए मारे हैं। कौन मारा है? दादी और चाचा और बुआ ये सब मिलकर तो अचानक क्यों मार बैठे हैं? सब ऐसे परेशान करते रहते हैं हमारी मम्मी को हमेशा से। तो परेशान करने का कोई तो रीजन होगा। आपकी मम्मी को ही क्यों मारते हैं? आपके पापा कितने भाई हैं? दो दो भाई हैं। इसके पापा नहीं रहते हैं, ठीक जी, है। इसके जी। पापा मार्केट से कर्जा लेके बाहर निकले हुए हैं। अच्छा। तो ये लोग को इसके पापा नहीं ध्यान देते हैं। हाँ। इसके पापा इसकी मम्मी को इसको जी। दोनों पे मतलब समझिए बातचीत कुछ नहीं होता है। अगर बात भी वो लोग कराएगा हाँ। तो अपने फोन से करवाता है इसकी मम्मी को, और बहुत धमकी देते हैं फोन पे। हम रोकेंगे। कौन बात करवाता है मोबाइल से? इसके मतलब चाचा लोग बात अच्छा। करवाता है धमकी दिलवाने के लिए अपने पति से अच्छा। कि किसी तरह से वो भाग जाए। अच्छा। ठीक है। ये माँ बेटी का केस महिला विकास मंच में आया था। जी। हम लोग गए थे, बहुत अच्छे से जाके रखवा के आए। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को मैम मामला क्या आया था आपके पास? मामला आया था। ये 1.5 साल उस टाइम से 1.5 साल 2 साल पहले जी। इनके घर में गृह प्रवेश था, मतलब मैके में। हाँ। जो पीड़िता है उनके हाँ। मैके में गृह प्रवेश था। जी। वो लोग घर गए थे, अपने मैके गए थे। कोई जी। भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है तो आदमी जाता है। जी, जी, जी। तो जब वहां से आए तो वो लोग घुसने नहीं दिया कि नहीं अब तुमको यहाँ पे नहीं रखना है, तुम चरित्रहीन हो। अच्छा। ये कह के हटाया गया। अच्छा। ये लोग फिर अपना प्रयास किए होंगे। हाँ। फिर महिला विकास मंच में ये लोग आए। हाँ। तो हम लोग इसकी मम्मी को इसको लेके हम लोग गए थे पूरी टीम के साथ। हम लोग प्रशासन मीडिया सारे लोग वहां पे गए थे। हम लोग 15 अक्टूबर को गए थे और वहां के सरपंच मुखिया सब लोग थे। सबसे एक हम लोग का बना था और हम लोग बहुत अच्छे से मुखिया सरपंच सबका साइन था, सब कुछ हम लोग करवा के अच्छे से रखवा के आ गए थे। और बीच में टाइम टू टाइम बात होते रहती थी। इधर 4-5 दिन से मतलब इनकी लड़की जो है पीड़िता, उनके भाई फोन किए कि मैम देखिए ना वो लोग बहुत मार पीट रहा है। अच्छा। और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। सो डॉक्टर भी कोई नहीं दिखा रहा है, न किसी को जाने दे रहा है, न कुछ नहीं कर रहा है वो लोग। तो हम बोले कि ठीक है बात करते हैं। तो सरपंच साहब से बात किए थे तो वो मदद किए। कुछ दवा ये लोग लिख के भेजे थे यहाँ से व्हाट्सएप पे। तो वो लोग खरीद के ला के दिए। सुई वगैरह कुछ कर मतलब किसी को अंदर भी नहीं जाए। जैसे सुई दिलवाना है तो अंदर जाना होता है, तो नहीं किसी को अंदर नहीं जाना है। सरपंच साहब आए फिर वो खड़ा रहे तब आदमी अंदर गया। तो अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी आदमी एक आदमी के पीछे कितना दिन रहेगा? कितना? जी, जी, जी। तो वो लोग परिवार इतना राक्षस है। फिर आप कैसे रिकवरी किए? महिला को कैसे लाए? कल ये लोग गए थे तो फोन किए हमको कि मैडम हम लोग आए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। अच्छा। तो आप जल्दी आइए। ये लोग को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। अच्छा। आप लोग को घुसने नहीं दे रहे थे हम ना? लोग को घुसने नहीं दे रहे थे अंदर। हाँ। तो हम गए इनके घर डायरेक्ट गए। वहाँ पे कल कोई मिला ही नहीं। अच्छा। सब लोग मतलब लग रहा था कि कोई है ही नहीं। हाँ कोई नहीं था। छोटा छोटा बच्चा था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था हम लोग का। हम लोग कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दो, हम लोग पर ध्यान दो। जो संस्कार उस घर में मिल रहा है बच्चे को वही सीखेगा ना। जब बड़े इतने गलत हैं तो बच्चे भी तो गलत ही करेंगे ना। अच्छा मैम, जो है आपने कहा कि वो लोग बोल रहे हैं, जैसे इनके अंकल बोल रहे हैं कि चरित्रहीन है। हाँ। तो शादी का कितने साल हुआ? शादी 2000 अंकल में के हुआ पास है। अंकल के पास प्रूफ है कि उनकी भाभी कैरेक्टर लेस है। अंकल ही गए थे क्या उसके पास? उनको पता है कि इसके कैरेक्टर लेस है। अंकल अपने पापा के हैं कि नहीं, उनके पास साक्ष्य है। नहीं, शादी के इतने साल बाद आज जो है कैरेक्टरलेस उस महिला को लगा रहे हैं। जैसे 2 साल ना, मान लीजिए इस लड़की का उम्र होगा, मान लीजिए सपोज हो सकता है 14 साल। तो 14 साल तक ये आपकी बच्ची थी और 2 साल के बाद ये दूसरी की बच्ची हो गई। इसकी मम्मी मैके से लेके आ गई। ये कौन सा है भाई? तो महिला विकास मंच क्या करेगी उनके साथ? हम लोग मजबूती से खड़े हैं इसके साथ, जहां तक होगा हम लोग लड़ेंगे। अब महिला विकास मंच जो है क्या करेगी? जो अब मेन है कि खर्चा भी देखना है इन लोग का।
तो क्या महिला विकास मंच खड़ा होगी इनके साथ? महिला विकास में तो स्टार्टिंग से ही खड़ी है अरे अभी महिला तक। अब विकास घर से मंच जब ही उठाकर खड़ा है ना। हॉस्पिटल ला सकती है तो क्या ही और क्या आगे आपको साथ चाहिए बताइए। नहीं तो इसका जो है कि अब महिला खर्चा के लिए उनके सुनिए, मायके वाले महिला खर्च विकास उठाते हैं। मंच का ही देन है। जी। ये लोग से पूछ लीजिएगा कि हम लोग गए तब वो आई हैं यहाँ अरवल हॉस्पिटल में, वो लोग बाहर नहीं निकलने देता है। ये लोग से बयान ले लीजिए। नहीं वो बार बार मारा जा रहा है महिला को जो है, तो इस पर महिला विकास मंच क्या करेगी? अब तो मामला आ गया है थाना में। पहले केस हम लोग नहीं करवाए थे जी और अरवल में एडमिट करवाए, जी। वहाँ से बयान ली है पुलिस। जी। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, अब वो लोग पे नजर है हम लोग अच्छा, का। बार बार महिला को मारा क्या जाता है, क्या रीजन था? अब क्या कहिएगा, वो लोग जब मर्द के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो मारना ही ऑप्शन दिखता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं। इसको क्या ही बोलेंगे हम, मर्द का काम औरत को नहीं तो मारना बार ही बार है, महिला उसको को जो प्यार से है रखना पीटा जाता है, जो महिला जो है कि असहाय है तो उसको मार के इसके पूरे घर का प्रेशर निकलता है अपनी बीवी पे सब, और कोई रीजन नहीं होता है इसका। इसके सब जगह पति से इसके परेशान साथ होके नहीं आएगा ना रहता तो है, औरत ये पे ही वजह सारा है। गुस्सा निकाल लेता पति है। का सहयोग नहीं है, इसके कारण जो है कि महिला को पीटा गया है। हाँ बिल्कुल। पति साथ में नहीं। और मेन इसके पापा रहते भी नहीं है, इन लोग के साथ नहीं है। अब जब जिसका पति साथ नहीं है उसका दुनिया में कोई साथ नहीं देता है, आपको भी पता ऐसा तो नहीं है जमीनी विवाद हो या हिस्सा का बात मेन हो? मुद्दा है, मेन मैं- मुद्दा यही वही है मुद्दा कि इन लोग का जो हिस्सा है इनको चाचा के नजर में है, उनको चाहिए। सुबोध मिश्रा जी जो इनके अंकल हुए, जी जी। उनका है कि मतलब ये लोग घर से अगर नहीं भागेंगे तो उनके संपत्ति कैसे मिलेगा उनको। तो किसी तरह घर में ही मर जाओ ना, तुम घर में मरो, बाहर कहे मरोगे, ऊपर ही मर जाओ। तो क्या मार मार के मारा जाएगा? हाँ तो मार मार के सोचिए, मारा ही अगर ना, इसको क्या कहिएगा, मार मार के होता मारना है, ही ना कहिएगा। इसका जिम्मेवार वो सुबोध मिश्रा होंगे, विनीता मिश्रा होगी, और इनकी जो भी भाई बहन चाचा नाना दादा जो जो है सब फुफेरी होगा। बहन है, फुफेरा भाई है, और जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो सब होंगे। अभी महिला का क्या कंडीशन है? अब बहुत खराब है। यहाँ से डॉक्टर बोले कि उनका यूट्रस अब फट गया है, ऑपरेशन होना है, कल ब्लड उनको चढ़ेगा। मतलब क्या स्थिति, क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब देखिए अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो उसकी जाए। एक बेटी है, अच्छा, कौन देखेगा। पूरा महिला को परिवार कब से जानते हैं आप? भाभी है उनकी। हम अच्छा, भाभी है। हाँ भाभी है। तो क्या जो आरोप लगाया जा रहा है ससुराल पक्ष से कि महिला का जो है कैरेक्टर लेस है, क्या उसमें क्या देख रहे हैं लोग? देना मेरी ननद बहुत अच्छी है, कोई प्रूफ दे वो। ससुराल प्रूफ आज 14-15 साल की मेरी भगनी हो गई है। 2 साल उतने दिन से सही थे। अगर मेरी ननद गलत है, मेरी भगनी उस घर की नहीं है, तो पहले से आप लोग आकर के इस पे एक्शन ले सकते थे ना कि नहीं है बच्चलन। अब क्या कहते हैं कि बच्चलन है, तो कोई प्रूफ चाहिए हमें। जब वो कर्जा लेके भाग गया जब वो कर्जा- तब वो बच्चलन हो गई। हाँ। जब पूरे गांव से कर्ज उठा लिए इसके फादर, तब वो मतलब उसकी भाभी बच्चलन हो गई। उससे पहले उसके अच्छी चाचा थी। को उसके धन पे आंख गड़ा हुआ है। अच्छा, आपको कब पता चला कि वो महिला को मारा जा रहा है उसके चाचा के द्वारा? वो ये 2 साल गिरी पूजा जब किए थे तो हम लाए थे अपनी ननद को, तो जब हम लोग घर पे छोड़ने गए ना, हाँ। तो उसी रात को वो लोग धक्का दे करके और इनकी मम्मी पर हाथ उठा के सुबोध मिश्रा जो हैं हाँ। और इनकी बुआ गाली उली दादाजी पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, हाँ। इतने बदतमीज है, टीचर नाम पे वो कलंकित हैं, और वो पूरी तरह से बेइज्जत करके ये दोनों मतलब ये सभी लोग को तो घर आप से लोग छोड़ने गए थे क्या वहाँ पे? हाँ छोड़ने गए थे तो हम आपके लोग। सामने में ये सारा दृश्य? हाँ सामने में ही हुआ था। तो आपने विरोध नहीं किया? नहीं उस दिन जी। अगर इनकी मम्मी रेशमी देवी को कुछ भी होता है नहीं, अगर इनकी मृत्यु होती है, कोई भी चीज होता है, तो इनके जिम्मेवार सुबोध मिश्रा होंगे, विनीता मिश्रा होगी, जो भी इनके बुआ दादा दादी भाई बहन, वो पूरी की पूरी जिम्मेवार वही होगी। उसकी जवाबदेही होगी कि आखिर मृत्यु कैसे होगी। आप घर में थे तो महिला 5 दिन से परेशान क्यों थी? आप हॉस्पिटल ले जा सकते थे ना। औरंगाबाद अरवल में हॉस्पिटल नहीं है? अरवल में हॉस्पिटल है ना भैया, आप एडमिट कर सकते थे ना, काहे नहीं किए? अच्छा, ये महिला हमेशा दर्द से करा रही थी जी। जब हम लोग गए थे तो जी, जी। वो लोग देखने भी नहीं आया, देखने तक नहीं है। देखने तक ही लोग नहीं अरे वो आया। राक्षस सा इंसान है ही नहीं है, वो लोग में इंसानियत ही नहीं है। हम तो यही कहेंगे, इंसानियत होता तो वो जाके एडमिट करवाता। तुम नहीं लेता, मैके वाले को इन्फॉर्म कर देता कि भाई आपकी ननद का परेशानी है, ले जाइए यहाँ से। बाहर निकल के फोन किए अपने मामू को कि मामू जल्दी से कुछ कीजिए नहीं तो मम्मी मर जाएगी। अच्छा। इतना ब्लीडिंग हो रहा था। हम लोग गए ना, जब लाने गए, हम गए थे कल लाने, जी, जी। तो मतलब थोड़ा सा चली और बेहोश होके गिर गई। तो आप फिर लोग पे भी कुछ गांव में कुछ विद्रोह तो नहीं हुआ? नहीं, हम लोग गांव वाले सपोर्ट करते हैं। बस पीड़ित ये जो है क्या नाम है इसका, महिला। पीड़ित महिला के जो ससुर हैं ये लोग खिलाफ है हम लोग के, क्योंकि उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं भाई। जी, जी। तो खिलाफ रहेंगे, वो गलत है ना।
तो उस रात क्या हुआ था? कितना मारा गया? मतलब आप विरोध उस किए? रात में मारा नहीं गया था, गाली गलौज हुआ और जी। फिर हाथ उठाए इनके मम्मी पे। जी। सुबोध मिश्रा है जो हाथ उठाए जी। और मेरे हस्बैंड मेरे भैंसुर को बदतमीज और बहुत मतलब लड़ाई तो आप झगड़ा लोग हो गया। विरोध नहीं किए जब मारपीट हो रहा तो था? रात में हम लोग वापस लेकर चले आए थे। वो ठंड का रात हम लोग ले आए थे। अच्छा। फैमिली ने पहले सोचते हैं समझौता हो जाए, हाँ, फिर कानून का सहारा लेंगे। ये नहीं चाहते कि महिला मीडियाबाजी विकास हो, हम मंच में दुनिया ये याद लोग दिखाएं। ये लोग भी समझौता के लिए गए। आए थे क्या अगस्त में आए हैं, 2023 में हाँ, आए अगस्त हैं। में गए। उसके पहले ये लोग अपना प्रयास कर चुके थे कि मेरी ये ननद मामला का घर मतलब बस जाए। जी, जी, ठीक है, जी। पहले होता है ना कि अपना प्रयास लोग कर लेता है कि हो जाए। मेरे घर में वो माता रानी आते हैं, मेरी भगनी है, तो बोलते हैं लोग कि माता रानी आता है। वही माता रानी आए थे, सब जश्न मना रहा था, घर में झाल ढोल सब पीट रहा था। हमको किसी परिवार ने नहीं देखने आया। मेरी बेटी एक बेचारी छोटी सी बेटी हमको लेके मेरी गोदी में मुंह पर बेहोश पड़े हुए थे, मुंह पे छींटा मार रही थी, मम्मी मम्मी बोल रही थी। लेकिन उस बेटी के पास कोई अथी नहीं था कि हम क्या करें। और फिर हम होश में आए तो थोड़ा सा बहुत आधा घंटा तक बेहोश रहे। फिर आधा घंटा के बाद होश में आए तो फिर बेटी बोली चलो मम्मी घर में। हम वहाँ पर गिर गए थे क्योंकि हम उससे थोड़े 15 साल की लड़की से हम इतना बड़ा शरीर थमाते, तो इसी कारण बहुत बेहोश हो गए। कौन मारा था आपको? हमको ना मेरी सास ननद देवर ये सब थे, मिल के